नमस्कार दोस्तों जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। खैर इसकी तस्वीर तो 8 अक्टूबर को साफ हो जाएगी, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल ने इंडिया अलायंस की खुशी में 4 चांद लगा दिया है। एग्जिट पोल की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस की खुशी में भारतीय जनता पार्टी ग्रहण लगाने की कोशिश कर रही है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल बात यह है कि जैसे ही चुनाव के नतीजे सामने आएंगे उसके तुरंत बाद जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा विधानसभा के लिए 5 लोगों को नॉमिनेट करेंगे। ऐसे में ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि ये 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जिन 5 लोगों के संभावित नाम सामने आए वो 5 लोग बीजेपी के ही हैं, जिनमें पहला नाम संजीता डोगरा का है, जो महिला मोर्चा जम्मू कश्मीर भाजपा की अध्यक्ष है। दूसरा नाम सुनील सेठी का है, ये जम्मू कश्मीर भाजपा प्रवक्ता है। तीसरा नाम रजनी सेठी है, ये भी प्रवक्ता है। इसके बाद चौथे नंबर पर अशोक कौल है, जो जम्मू कश्मीर भाजपा संगठन महामंत्री हैं। इसके बाद 5वां नाम है फरीदा खान का, ये भी दोस्तों जम्मू कश्मीर भाजपा सचिव हैं। दोस्तों ये 5 नाम हैं जिनको एलजी मनोज सिन्हा विधायक मनोनीत कर सकते हैं। ये पांचों भारतीय जनता पार्टी के हैं। ऐसे में अगर इनको ही विधानसभा के लिए नॉमिनेट किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि पार्टी के होने के नाते अपनी पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे। इससे बीजेपी की 5 सीटें बढ़ जाएगी। जबकि अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों की बात करें तो दोस्तों 90 सीटों में से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस को 35 से 40 सीटें, जबकि बीजेपी को 20 से 25 सीटें। वहीं पीडीपी की बात करें तो 4 से 7 सीटें और अन्य के खाते में 12 से 18 सीटें। इसमें बहुमत का आंकड़ा 46 सीटों का है, लेकिन 5 विधायकों की मनोनीत होने के बाद 90 में से 95 सीटें हो जाएंगी और बहुमत का आंकड़ा 46 से बढ़कर 48 हो जाएगा। फिर तो इस आधार पर दोस्तों बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस में जीत का मार्जिन 2 से 4 सीटों का होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बाजी भी पलट सकती है। वहीं अब इसको लेकर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े कर रही है और इसे जनता का अधिकार छीनने का आरोप लगा रही है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के उपाध्यक्ष रविंदर शर्मा ने कहा है कि सरकार बनने से पहले एलजी द्वारा 5 विधायकों का नामांकन का हम विरोध करते हैं। ये पहली बात ये है कि 90 लोगों की असेंबली के चुनाव हुए और उनकी किस्मत जो है वो मशीनों में बंद है। हमारा दावा है कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस भरपूर बहुमत से सरकार बनाएगी और हमारे पास कंप्लीट मेजॉरिटी होगी। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी और मीडिया में रिपोर्ट्स है कि वो 5 लोगों को नामजद करना चाहती है सरकार बनने से पहले ही। 8 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे, जिसके पास बहुमत होगा, अंतिम जो गिनती होगी उसमें जिसके पास बहुमत होगा उसको अधिकार है कानून, संविधान और जमहूरियत में। लेकिन 5 लोगों को नामजद करना ये एक फ्रॉड होगा, डेमोक्रेसी के साथ धोखा होगा। और उन तमाम लोगों ने जिन्होंने बड़े उत्साह से दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि एलजी मनोज सिन्हा को 5 विधायकों को मनोनीत करने का अधिकार कैसे मिला है, तो चलिए वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल बात यह है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत विधानसभा में 5 विधायकों को एलजी नामांकित करने का अधिकार मिला है। यह नियम महिलाओं, कश्मीरी पंडितों और पीओके के प्रतिनिधित्व के लिए लाया गया था। जुलाई 2023 में इसे संशोधित किया गया था और इन मनोनीत विधायकों को विधानसभा में वोटिंग के अधिकार के साथ साथ सभी विधायी शक्तियों और विशेषाधिकार भी मिलेगा। दोस्तों इसी अधिकार के तहत जम्मू कश्मीर के एलजी को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद 5 लोगों को मनोनीत करने का अधिकार मिला है। फिलहाल दोस्तों जम्मू कश्मीर के नतीजों का सभी को इंतजार है। देखना होगा कि जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजों से क्या हलचल देखने को मिलती है। फिलहाल के लिए चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम शिवानी पांडे।